बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम आपको चैनल 5 न्यूज़ की जो स्क्रीन है उस पर खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह सबको मालूम है, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई, और पाकिस्तान इस वक्त आलमी सियासत का महवर नज़र आता है, मरकज़ निगाह है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान ने वो तारीख साज सफारतकारी की है जिसके बाद इस वक्त पाकिस्तान एक आलमी सुपर पावर अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। और मशरक़ वस्ती में जो जंग जो जारी थी उसको अमन में बदलने के लिए कोशिश है, और उसमें किसी हद तक हमें कामयाबी नज़र आती है। ख़ास तौर पे जो हाल ही में सीज़ फायर हुआ है, जबकि बिल्कुल एक आखिरी लम्हा था जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया था कि ये सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे, ईरान की इतना शदीद हमला होगा इस दफ़ा। लेकिन पाकिस्तान की तेज़ तरीन और पुरअसर और मौसर सफारतकारी की बदौलत दुनिया ने देखा कि किस तरीके से वाशिंगटन और तेहरान किस तरीके से अपने अपने सख्त मौक़िफ़ से पीछे हटे, और एक जंगबंदी जो थी, इनकी आर्जी जंगबंदी थी, वो हुई। और जिसके बाद अब इस आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करने के लिए इस्लामाबाद में स्टेज सज गया है। पाकिस्तान सालिस भी है, पाकिस्तान मेज़बान भी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हर तरफ इनका नाम है, क्योंकि इन्होंने एक दुनिया को एक बहुत बड़ी मुश्किल से, एक आलमी जंग से बचाने में अपना मौसर किरदार अदा किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जिक्र करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के रहनुमाओं को इंगेज किया। और इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं, मेरे साथ माजिद ख़ान मौजूद हैं। माजिद, आपको भी वेलकम इस ट्रांसमिशन में। शुक्रिया। तो हम इसमें आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है उन पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे, हमारे जो प्रोग्राम एंकर्स हैं, आफ्ताब बुगैरी, खदीजा राठौर, सना हारून, बेनज़ीर मेहंदी, इंशाल्लाह वो सारे भी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। जी माजिद, ओवर टू यू। सर, यकीनन जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है अमरीकी सदर का पाकिस्तान आना और इस जंग बंदी में अहम किरदार अदा करना, तो आप क्या समझते हैं कि क्या लगता है, आपने सोचा था कि इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को आज से 2-4 दिन पहले कभी ये दिमाग में था आपके कि मिलेगी, कि पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है इन मुज़ाकरात की? ये तो एक तो मैं इसमें बिल्कुल एक बात क्लियर करूँगा कि ये अल्लाह की मेहरबानी है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की क़यादत, जो सियासी क़यादत है, अस्करी क़यादत है, उनका एक इनका शऊर इतना बुलंद था कि वो ये जो आग के शोले थे और इनको अमन के फूलों में बदल रहे हैं, और उन्होंने उसके लिए एक तारीख साज काम किया, दिन रात मेहनत की है। हम देख रहे थे, चूँकि मेरा भी न्यूज़ से ही ताल्लुक़ है, आप भी न्यूज़ पढ़ रहे होंगे साथ साथ, कि एक एक लम्हा जो पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत है, उन्होंने इस जंग को रोकने के लिए, इस तबाही को रोकने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, जो पाकिस्तान की सियासी जो हमारी क़यादत है और अस्करी क़यादत है, उसने जो किरदार अदा किया है वो नाकाबिले फ़रामोश है। इस वक्त जो आप पूरी दुनिया में देख लें, उसके बाद आपने तजज़िये और तबसरे भी लोगों के देखे कि किस तरीके से पूरी दुनिया में सिवाय एक भारत के बाकी सारे दुनिया जो है ना वो पाकिस्तान की मदद और पाकिस्तान की मदद सराही कर रही है। और इसके बाद आप ये देखें कि जैसे नायब वज़ीर आज़म जो हैं इसहाक डार हैं, या हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, तो मुसलसल राब्ते में थे। ख़ास तौर पे जो इसहाक डार का किरदार रहा है, जिसकी तारीफ़ ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी की, कि किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को, जैसे तुर्किया, मिस्र, कनाडा, यूरोपीय ममालिक, मेरा ख़्याल है कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिनकी जो सियासी क़यादत है, जिनके साथ पाकिस्तानी क़यादत ने जो है ना वो ना किया हो, अपना रोल ना किया हो, उनके साथ बात ना की हो। और इस अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत हो सकती थी, वो मेरा ख़्याल है ये नाकाबिले फ़रामोश है। और ये तारीख़ी कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान को कि वो सिफारती सतह पर इतना ज़्यादा मजबूत हो के, एक तरफ हम देख रहे थे कि भारत हर रोज़ आए रोज़ जो है ना इल्ज़ामात लगा रहा होता था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है, तो पाकिस्तान ये कर रहा है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हम वहाँ पे इंडिया में देख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखें
तो उसमें हमें नज़र आता है कि इस वक्त पाकिस्तान सफारती सतह पर एक चैम्पियन के तौर पे सामने आया है, और जो ज़ुबानें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलती थी ज़ुबानें, वो खामोश हैं, और कई ममालिक जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे वो भी पाकिस्तान की जो अमन कोशिशों को सराह रहे हैं। और पूरी दुनिया, अभी हमने आप देखें सोशल मीडिया भरा हुआ है कि वो चाहे वो बरतानवी शहरी हों, चाहे वो अमेरिकी शहरी हों, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों, चाहे वो रिपब्लिकन हों। तो हमारे पास कल की ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद थे, आयशा खान मौजूद थी वहाँ से डेमोक्रेट की रहनुमा। तो उन सब का एक ही उनकी बात थी कि पाकिस्तान ने एक शानदार जो है ना वो काम किया है और वो उसमें कामयाब रहा है। आपका सवाल है कि हम नहीं सोच सकते थे, बिल्कुल यही बात है कि जिस किस्म के हालात चल रहे थे उसमें हमें ये नहीं समझ आता था कि ये पाकिस्तान क्या रोल अदा करेगा, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से और पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों से ये मुमकिन हुआ कि इस वक्त इस्लामाबाद की फ़ज़ाएँ तारीख़ी आलमी अमन के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पुरजोश हैं। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में फैली खुशी और वलवला पाकिस्तान की अनथक और मस्बत सफारतकारी के बाद हासिल होने वाली कामयाबी का आईनादार है। ये पुरतपाक इस्तकबालिया बैनर्स आलमी अमन के असूल के लिए पाकिस्तानी कौम और क़यादत के पुरखलूस और पुरजोश जज्बात का मज़हर है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात जो हैं वो हमारी क़यादत की खुलूस नीयत और असूलों पर मबनी विजन का वो समर है जिस पर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है। तो अब आप ये समझ लें कि इस वक्त हमारा जो मोराल है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बुलंद है, और पूरी दुनिया इस वक्त जो है ना वो हमारे इस सफारती अमल की, जिसके नतीजे में देखिए माजिद बात यह है कि आपको बचाना है। एक तो है कि आपने जंग खाली बंद करवाई, लेकिन उस जंग बंदी को मज़ीद मौसर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उसमें दावत दी उनको कि भाई वो आप आएँ और आके यहाँ बैठ के बात करें। हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं कि अगर आपको एक दूसरे के वाशिंगटन को तेहरान जाने में प्रॉब्लम है या तेहरान को वाशिंगटन जाने में प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान की सरजमीन इस्लामाबाद जो है ना वो जो इस्लाम का मरकज़ है इस वक्त, वो आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। जिसके बाद आप ये देखेंगे किस तरीके से दोनों ने इस वक्त जो कलिबाफ और राक्ची जो है ना वो ईरानी रहनुमा जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और अब इंतज़ार हो रहा है जो अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का, वो रास्ते में नादी बात है। कल हमने उनको जब वो रवाना हुए थे तो हमने उस खबर को भी ब्रेक किया था, और इस वक्त वो फ़िज़ा में है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो इस्लामाबाद की फ़िज़ा में जब लैंड करेंगे, उतरेंगे पाकिस्तान की सरज़मीन पे, तो दुनिया ये देखेगी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जो आलमी अमन के लिए कोशिशें की हैं वो कामयाब होंगी। जी माजिद। सर, इस्लामाबाद से हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने भी ज्वाइन किया है, उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल डार हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे इस वक्त, क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद के अंदर, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अगर इस्लामाबाद के अंदर आप की बात करें तो इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद के अंदर पोजीशन ये है कि तमाम तकरीबन वो तमाम रास्ते जो रेड जोन या सरीना की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे मुज़ाकरात मुतवक्को होंगे, उन तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और इस वक्त जो तफसीलात में कुछ ऐसे हैं कि जो रोड्स बंद किए गए हैं उसमें कश्मीर हाईवे चौक जो है वो क्लब रोड श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट तक, श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट से जानिब सरीना चौक की तरफ, शकरपड़िया रोड चांद तारा चौक से जानिब 7th एवेन्यू, जिना एवेन्यू खियाबान चौक से ब्लू एरिया फैसल चौक से ट्रेल 3 मारगला रोड तक। इसके अलावा एक्सप्रेस रोड जो वे है वो दोनों साइडों पे कुराल चौक से लेके 0 पॉइंट तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। इसके अलावा जो ये सिलसिला जो है ना रोड्स के बंद होने का, ये सिर्फ वहां तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने ये किया है कि जीटी रोड पेशावर से रावलपिंडी आने वाले शहरी टेक्सला मोटरवे चकबेली रोड और रिवाद रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको वो रोड फराम की गई है। इसके अलावा जीटी रोड लाहौर से पेशावर जाने वाले जो शहरी हैं उनको रिवाद चकबेली चक्री टेक्सला मोटरवे वो इस्तेमाल करेंगे। जबकि इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं जिसमें G5, G6, F7, F6 और G7 की रिहायशी मरगला रोड रावलपिंडी आने जाने के लिए 9th एवेन्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वो खोली गई है। फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट आने जाने वाली
जो ट्रैफिक है वो 9th एवेन्यू की तरफ मोड़ दी गई है। बाराकोट से रावलपिंडी जाने वाली जो शहरी है वो कुरन रोड, बनीगाला, लतरार रोड और जीटी रोड इस्तेमाल कर रहे हैं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले शहरियों के लिए जो सदर की तरफ सदर रोड है उसको 9th एवेन्यू वो इस्तेमाल करके वो आ सकते हैं। कर्नल शेर खान रोड से फैसल एवेन्यू आने वाले शहरी 9th एवेन्यू से सिग्नल से स्टेडियम रोड इस्तेमाल करेंगे, जबकि पेशावर से लाहौर जाने वाले शहरी बरास्ता टक्सला मोटरवे और तंदौल फाटक से फतेहजंग रोड इस्तेमाल करेंगे जी। तो ये इससे अंदाजा आपको हो गया होगा कि इस्लामाबाद को तकरीबन बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद को जो मेन एक्सप्रेस वे है, जो मेन रास्ता है। मैं आमिर शेख बात कर रहा हूँ, आपको वेलकम करते हैं खसूसी ट्रांसमिशन में। अच्छा, इसमें हम बिलाल डार हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपको चूँकि आप वहाँ पे रिपोर्टिंग भी करते हैं और ब्यूरो चीफ हैं आप वहाँ पे इस्लामाबाद में चैनल 5 न्यूज़ के, तो आप वहाँ पे क्या माहौल देख रहे थे ये गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो एक्टिविटीज़ हो रही थी सिफारती सतह पे, पाकिस्तान किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था और पाकिस्तान की जो क़यादत थी वो किस तरह मसरूफ़ थी इस आलमी अमन के क़याम के लिए, तो आपने वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ ये गुज़िश्ता दिनों में देखी? मैं चाहूँगा कि ज़रा थोड़ा हमारे नाज़रीन को इस्लामाबाद के हवाले से बताएं कि वहाँ पे क्या आपको किस तरह का माहौल नज़र आया और अभी क्या माहौल है वहाँ पे? देखिए, इस्लामाबाद के अंदर तो एक ऐसा माहौल रहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो गए, वज़ीर खारजा और वाइस प्राइम मिनिस्टर जो है इसाकदार हो गए, आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल, ये तमाम लोगों को इस्लामाबाद में जो सूरत थी वो इंतहाई मसरूफ थी। इन्होंने जो रूटीन की मुलाकातें तकरीबन खत्म कर दी गई थी और तमाम तर फोकस इस्लामाबाद का इस जंग को सीज फायर कराने के पहले मरने में था और उसके बाद अब मुज़ाकरात की जानिब है। इस्लामाबाद के अंदर सिचुएशन ये थी कि मुसलसल आलमी रहनुमाओं की नजरें भी इधर थी और खास तौर पर जो इस्लामाबाद के अंदर आपको इल्म है कि सफारत खाने बहुत बड़ी तादाद में है। तमाम उन ममालिक के सफारत खाने इस्लामाबाद में मौजूद हैं जिनके साथ हमारे सफारती ताल्लुकात हैं। तो सफारतकार जो मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर या जो उनकी तकरीबात होती हैं, जैसे किसी का कोई नेशनल डे होता है या डिफेंस डे होता है या इस तरह की कोई तकरीबात होती है, उन तकरीबात के अंदर भी सफारतकार खास तौर पर इस सिचुएशन को जांचने भांपने के लिए कि क्या हो रहा है, कहाँ मूव जारी है, किसके साथ क्या राब्ते हो रहे हैं, उनको बड़ा एक तशवीगी उसमें देखी गई कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। इस्लामाबाद की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर भी इस हवाले से जो पार्लियामेंट की गैलरियां हैं या ऐवान है उसके अंदर भी इसकी गूंज सुनाई दी कि ईरान जंग, इसके हवाले से काफी बहस मुबहसे भी होते रहे और इसको अमन कायम करने के लिए भी जो काविशें हैं उनको सराहा भी गया, सपोर्ट भी की गई। इस्लामाबाद इस वक्त जो है वो दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बना हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया इस जंग के खात्मे के लिए ख्वाहिशमंद थी और ख्वाहिशमंद है, क्योंकि वो सारी दुनिया को एक खतरा था कि कहीं ये जंग खुदा ना खास्ता मजीद बड़ी तो इतनी बड़ी तबाही आ सकती है कि जिस तरह के इशारे दिए जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि पत्थर के जमाने में वापस ईरान को खुदा न खास्ता धकेल देंगे, वहां पहुंचा देंगे, तो उससे एक खूब सा एटॉमिक वार शुरू हो जाएगी। तो इस्लामाबाद की कामयाबी के लिए न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर के ममालिक दुआ गो भी थे कि किसी तरीके से ये जंग पाकिस्तान रुकवाने में कामयाब हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। बिलाल, ये तो हम ये देख रहे हैं कि लोग जो है ना वो जो सियासी क़यादत हैं वो तो कर ही रही थी। अच्छा, हमारे जो अवाम के रिश्ते हैं ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, क्योंकि अमेरिका में भी पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनके फैमिलीज़ वहाँ पे हैं, जिनके लोग वहाँ रहते हैं। इसी तरह ईरान और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तकरीबन बहुत उनके क्लोज जो जिसे कहना चाहिए कि रिलेशंस हैं। तो आम आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे कि वहाँ क्या सोच रहा था आम आदमी कि क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को क्या रोल करना चाहिए और क्या पाकिस्तानी क़यादत उनके जो ख्वाहिशात और उनके थे उस पर जो है ना वो पूरे उतरी? जी, इस्लामाबाद में जो पब्लिक है, पब्लिक ओपिनियन, पहली बात तो ये है कि क्योंकि ईरान एक बराबर इस्लामी मुल्क है तो उसके हवाले से तो पाकिस्तान में जितने भी यहाँ इस्लामाबाद में खासतौर पर लोग थे उनको ईरान के ऊपर अटैक के हवाले से काफी गम गुस्सा भी था और वो जो ईरान की कामयाबी के लिए या दफा के लिए भी दुआ गो थे और उस तरह इस जंग का खात्मा भी चाहते थे। इसी तरह
पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी अवाम जो है उसकी ये ख्वाहिश भी थी कि किसी भी स्टेज के ऊपर ईरान सऊदी अरब पे अटैक ना करे कम से कम, और सऊदी अरब की खास तौर पे जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक ना करे। ठीक है, अमेरिकन बेसिस के ऊपर तो जैसे ईरान ने कहा था कि जो मुझ पर हमला करेगा मैं भी जवाब में उन पर हमला करूंगा, तो वो अटैक्स तो हो सकते थे, तो उसके बारे में पब्लिकली इस पर रद्द-ए-अमल नहीं था। लेकिन जब ईरान की तरफ से सऊदी अरब के बेसिस पे जब कोई अटैक होते थे या इस तरह की सूरत हाल आती थी, तो उस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो है वो काफी उनमें भी दुख होता था, और लेकिन वो साथ में घबरा भी जाते थे कि कहीं इस जंग में अब सऊदी अरब भी इस जंग में ना कूद पड़े, क्योंकि अगर इस जंग में सऊदी अरब भी शामिल हो गया तो फिर पाकिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है, तो पाकिस्तान फिर इस जंग में बराह रास्त शरीक हो जाएगा, तो वो फिर इस खिते के लिए बड़ी खराबी होगी। अच्छा, और पाकिस्तान में एक ताज़ा तरीन कोई खबर आ रही है, तो हम इसके सिलसिले में माजिद की तरफ जाएंगे कि माजिद क्या उनके पास कोई खबर, कोई लोकल कोई ब्रेकिंग खबर है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। बिलाल आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी माजिद, आपकी तरफ चलते हैं, क्या खबर आई है आपके पास अभी? कोई ब्रेकिंग खबर का कह रहे हैं? कोई खबर मकामी कोई खबर है, उसके हवाले से अगर कोई है तो आप हमें शामिल कर। एक बार फिर आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद इन तारीख़ी और आलमी अमन के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पुरजोश है। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में फैली खुशी और वलवला पाकिस्तान की अनथक और मुस्बत सिफारतकारी के बाद हासिल होने वाली कामयाबी का आइनादार है। ये पुरतपाक इस्तकबालिया बैनर्स आलमी अमन के हसूल के लिए पाकिस्तानी कौम और क़यादत के पुरखुलूस और पुरजोश जज्बात का मज़हर हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात हमारी क़यादत के खुलूस नीयत और उसूलों पर मबनी विजन का वो समर है जिस पर पूरी कौम को सर फ़ख्र से बुलंद है। अभी ये इसी हवाले से हम बात कर रहे थे, और बिलाल आप हमारे साथ मौजूद हैं? मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। जी बिलाल, अब ये बताएगा कि अभी इस वक्त जो है ना, एक तो हमारी जो ईरानी क़यादत है कलीबाफ और इराक़ची, अब्बास इराक़ची जो है वज़ीर ख़ारजा ईरान के, वो पाकिस्तान आ चुके हैं और उनका इस्तकबाल जो है वो किया गया। बहुत पुरतपाक इस्तकबाल है। आप स्क्रीन पर मनाज़िर देख रहे होंगे कि किस तरीके से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ख़ुद मौजूद थे एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक जो है ना पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत एक एहतराम और एक इज़्ज़त देने वाली बात है कि ईरान की क़यादत को जिस तरीके से वो वेलकम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, क्योंकि ईरान के साथ हमारे बड़े मजबूत रिश्ते हैं, और ये रिश्ते कोई आज के नहीं है। बराबर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान जब बना था तो सबसे पहले ईरान ने ही पाकिस्तान को कबूल किया था, मंजूर किया था। पाकिस्तान के सबसे पहले जो सफारती ताल्लुकात थे ईरान के साथ बने थे, और यहाँ से जिनके ईरान के अंदर बहुत सारी ज़ियारात हैं, और वो पाकिस्तान में बसने वाले जो मुसलमान हैं, खास तौर पर अहले बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो उनकी बड़ी अकीदत है ईरान के साथ। जिस तरह सऊदी अरब के साथ अकीदत है मुसलमानों की, इसी तरह ईरान के साथ भी एक बड़ी अकीदत है। तो इस अकीदत का भी बरमला इजहार किया गया, और इस सारी जंग के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान ने बड़ा न्यूट्रल रोल प्ले करते हुए दोनों फ्रीकैन को एक इस बात पर पहले तो आमादा किया कि हम सालिसी के लिए अपनी पेशकश की, और इस सालिसी को कबूल किया गया। तो उससे पहले जो एक एतमाद की फिजा अच्छा थी, बिलाल आप हमारे साथ रहिएगा। मुझे अभी प्रोड्यूसर साहब ज़रा ये तो जो हमारे जो बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने क्या कहा है वो भी आप ज़रा निकाल लीजिएगा, जो उनके वर्कशॉप आए हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो ज़रा उसको ज़रा लाइन अप कर लें। जब तक अब मेरे ख्याल से मैं अली अख्तर हमारे चीफ रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में, बिलाल उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, आपकी एक टीम है। तो हाँ जी ठीक है, अभी बिलाल आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। तो
इस सूरत जंग के दौरान ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सालसी की पेशकशों को उस वक्त भी कबूल किया गया, यानी इस तरह से कबूल किया गया था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है और हमें इन पर पूरा एतमाद है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ईरानी क़यादत ने हर मौके पर यह भी कहती रही है कि उन्हें अमेरिका पे और इसराइल पे इन पे बिल्कुल भी किसी किस्म का एतबार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पे मुकम्मल एतमाद है। तो ये इस तरह ईरान की तरफ से पाकिस्तान की अहमियत को उजागर कर रहा था, और पाकिस्तान ने भी जो रोल प्ले किया कि जिसमें खास तौर पर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मतलब फहमियां पैदा होने से या जंग होने से पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया रोकने के लिए, वो उसे भी ईरान ने बड़ा सराहा। और पाकिस्तान ने जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के ऊपर अमेरिकन अटैक और इजरायली अटैक के खिलाफ करारदाद को बढ़ चढ़कर पास कराने में बड़ा क्लीदी किरदार रोल प्ले किया, और उसके अलावा जब ये अटैक हुआ तो पाकिस्तान की जानिब से बड़े वाशिगाफ अल्फाज में इस हमले की बड़ी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई और इसे गलत करार दिया गया, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया और कहा गया कि मामला बातचीत से टेबल टॉक से ही तय हो सकते हैं। और वो अब सब सच साबित भी हो रहा है, क्योंकि जो अटैक आपने किया उसके बाद तो आज फिर सब एक टेबल पे बैठे हैं, अल्लाह करे ये बेल मुंडेर चढ़ जाए और ये मामला तय हो जाए, लेकिन आज सब वहीं पे बैठे हैं। तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पाकिस्तान इन सारे इकदाम को बड़ी कदर की निगाह से देखता है। आपके इल्म में है कि सुपर पावर के खिलाफ इस तरह से जाके कोई करारदाद पास करवाना और उसके हमले की मुखालफत करना खड़े होके, ये कोई बहुत आम सी बात नहीं थी, ये बड़ा गैर मामूली वाकया है, बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। खासतौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जब हम कर्जों में फंसे हुए हैं, हम IMF के पास बार बार बेल आउट पैकेज के लिए भी जाते हैं और हमारी मैशत गो के अल्हम्दुलिल्लाह इन 2.5-3 सालों में बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और बर वक्त अभी हमने इस जंग के दौरान, इस मुश्किल सूरत हाल के दौरान कर्जे की किस्त भी बर वक्त अदा की, लेकिन फिर भी हम पे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का एक बहुत बड़ा प्रेशर भी है, क्योंकि हमारी जो ट्रेड है वो ज्यादातर इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं ममालिक के साथ भी है। लेकिन उसके बावजूद ईरान के लिए इतना खुल के स्टैंड लिया पाकिस्तान ने, इसकी वजह से भी ईरान को ये एहसास है कि पाकिस्तान ने हर आलमी सतह पर, हर सिफारती सतह पर पाकिस्तान ने ईरान की बड़ी खुल के हमायत की है और उनकी सपोर्ट की है। अब अमेरिका की जहां तक बात है, जारी बात है, देखें पाकिस्तान माशाल्लाह का जो जंग हुई मई में इंडिया के खिलाफ, उस जंग के जीतने के बाद, उस जंग के दौरान जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की, पहले मोदी ने उसको रिक्वेस्ट की डोनाल्ड ट्रंप को, और मोदी की रिक्वेस्ट के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की जंग बंदी के लिए। उसके बाद पाकिस्तान की एक अहमियत उजागर हुई और अमेरिका को भी मालूम हो गया, पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि पाकिस्तान वो एक आम मुल्क नहीं है, बल्कि माशाल्लाह ये इसका दिफा बहुत मजबूत है और ये दिफा में मजबूत दिफाई पार्टनर बन सकता है, हमारे साथ किरदार अदा कर सकता है दुनिया में। तो उस वजह से अमेरिका की नजर में भी वो पाकिस्तान की बात को रद्द करना अब इतना आसान नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की, आप देख रहे होंगे कि भारत में एक सफे मातम बिछी हुई है और उनके टीवी चैनल चीख के पाकिस्तान के खिलाफ तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसी पे आ रहा था, अली अख्तर से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसी पे आ रहा था कि एक तरफ तो पूरी दुनिया है जो तारीफ़ कर रही है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सफारतकारी की, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये फिर वो गौदी जो मीडिया है वो तो बिल्कुल पागल हुआ हुआ है उनके। अगर आप वो देखें उनके मीम्स बन रहे हैं उनके कि क्या उनकी जो है ना हालत है कि वो अब वो सिर्फ वो चाय पिलाने वाला, वो हकीकतन चाय पिलाने वाला ही हो गया है इस वक्त जो है ना। वो उसकी हालत यही हो गई कि वो हमारे मुज़ाकरात में आके अमेरिका और पाकिस्तान और ईरान को मोदी जो है वो चाय ही पिलाए। तो वो यही मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि एक तरफ तो इतनी तारीफ़ है पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है, और दूसरी तरफ जो दुनिया को सबसे बड़ी जमहूरियत कहने का जो दावेदार है वो एक तो जाके जो ना इजराइल से मिलता है, दूसरा उसका आलमी इस वक्त जो सिनेरियो है आलमी सतह पर इस वक्त अगर हम देख रहे हैं तो हमें कहीं पे भी इंडिया नज़र नहीं आता, पाकिस्तान सब जलाली परचम नज़र आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सब जलाली परचम लहरा रहा है। और इसमें मैं ये भी बताऊं, देखें इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर मैं उनको कुछ मॉनिटर करता रहता हूँ गाय बगाए, तो इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर तो वो पागलों की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बचकाना बातें जो बच्चे आपस में
एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खेलते खेलते लड़ पड़ते हैं, तो वो ऐसी हरकतें और बातें करते हैं। वो उस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि जैसे उन्होंने पहले मई की जंग में जिस तरह की लाहौर की बंदरगाह फतह कर ली थी और तबाह कर दी थी और फिर वो उनका मजाक बना। आज एक मर्तबा मैं समझता हूँ फिर, क्योंकि पाकिस्तान की कामयाबियां इंडिया के मीडिया या इंडिया की सियासतदानों की मरूने मिन्नत नहीं है, ना उनको कोई मोहताजी है कि वो हमारी तारीफ करेंगे तो फिर ही हमें दुनिया में सर आ जाएगा। लेकिन वो अपने अवाम को एक मर्तबा फिर गलत मालूमात फराहम करके और उनको जंग वाला माहौल फराहम करके, तअस्सुब वाली बातें करके अपनी अवाम की ही नफरत ले रहे हैं। जिस तरह मई की जंग के अंदर उनको जब नाकामियां हुई और उनकी गलत रिपोर्टिंग होती रही और वो गलत साबित हुई, तो उसके बाद इंडियन अवाम ने टीवी चैनल्स जो उनके हैं उनको देखना छोड़ दिया और उनका रुझान ज्यादातर बहुत ज्यादा दूसरे जराए अबलाग के ऊपर जाने राग़िब हुआ। और कई जगह हमने देखा बेशुमार वीडियोस उनकी पड़ी हुई हैं जिसमें इंडियन जो नामी गिरामी जर्नलिस्ट है उन्होंने ये एतराफ किया है इस बात का कि इंडियन चैनल्स को अवाम ने इस वजह से अब देखना बंद कर दिया है क्योंकि ये दुरुस्त मालूमात नहीं देते बल्कि उनको गुमराह करती हैं। तो अब उनकी इस गुमराह कुन तकरीरों का या बातों का फायदा उन्हें तो नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। और दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। यूरोप हो, गल्फ हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशियन साइड हो, चाइनीज साइड हो, दुनिया का वो कौन सा कोना है जहाँ के मीडिया ने पाकिस्तान के बारे में बढ़ चढ़ कर हमें अभी जाना है हेडलाइन की तरफ, तो नादरीन से भी कहेंगे कि स्टे विद अस और हम आएंगे थोड़े से शॉर्ट ब्रेक के बाद, हेडलाइन के बाद। जी शुक्रिया।